हेलो एवरीवन। बेटे आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जो कि हमारा एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है पॉलीफेरा। ठीक है बेटे, इस पॉलीफेरा को आज हम 20 मिनट्स के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीफेरा की बात करें बेटे तो इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ठीक है, इनको पॉलीफेरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी मेंबर्स है पॉलीफेरा में, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं इन्हें ऑस्टिया कहते हैं। क्योंकि इनके सारे मेंबर्स की बॉडीज में पोरस बॉडी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीफेरा। अगर हम पॉलीफेरा को देखें तो जितने पॉलीफेरा के मेंबर है स्पॉन्ज कहलाते हैं, और स्पॉन्ज की स्टडी जो है वो पैराजूलॉजी कहलाती है। ठीक है बेटे, पॉलीफेरा के मेंबर्स जो है मेनली वाटर में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, कुछ इनमें मैराइन वाटर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। हम पॉलीफेरा को पढ़ने के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बेसिस होगा जिसपे हम पॉलीफेरा के मेंबर को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला बेसिस होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि जो पॉलीफेरा है ये सेलुलर होते हैं, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे बेटे, शो करेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेंबर ऑफ पॉलीफेरा जितने हैं ये कॉमनली क्या कहलाते हैं, स्पॉन्जेस कहलाते हैं। और स्पॉन्जेस की स्टडी क्या कहलाती है बेटे, पैराजूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पैराजूलॉजी। जब हम क्लासिफाई करेंगे पॉलीफेरा को तो कुछ बेसिस होना चाहिए। जो फर्स्ट बेसिस है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर होता है। सेकेंड अगर देखेंगे तो सिमेट्री, कि इनके जो मेंबर्स है इनकी बॉडी जो है डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती। नॉर्मली पॉलीफेरा के मेंबर्स जो होते हैं वो एसिमेट्री होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जो है हमारा साइकोन और ल्यूकोसोलोनिया है। साइकोन और ल्यूकोसोलोनिया जो होता है ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा जितने भी आपको पॉलीफेरा के मेंबर आपने पढ़े होंगे उनमें कोई सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए वो एसिमेट्री होते हैं। जो थर्ड है वो क्या है, सीलोम। ये एसिलोमेट होते हैं बेटे, इनमें कोई सिलोमिक लेयर नहीं होती, इनमें सिलोम फॉर्म नहीं होता, ये एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बॉडी प्लेन की बात करें तो बॉडी प्लेन क्या है, बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठा करके एक बंच बनाते हैं, तो इनको सेल एग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एग्रीगेशन है। ये कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट, बट ऑब्वियस ये नॉन कॉर्डेट है। इतना देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम पॉलीफेरा के मेंबर की जो है उसकी बॉडी की लेयर की डिटेलिंग पढ़ेंगे। सपोज जैसे ये क्या है बच्चे, ये एक पॉलीफेरा है, तो इस पॉलीफेरा की बॉडी की लेयर देखेंगे कि ये कितने लेयर से बना है और किस लेयर में कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। ऑलराइट, अगर मैं देखूं तो पॉलीफेरा की जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर एक स्पेशलाइज सेल से बना होता है जिसको पिनाकोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पिनाकोडर्म। आप यहाँ पे देखो, लेयर्स ऑफ पॉलीफेरा की बात हम कर रहे हैं तो आउटर लेयर किससे बना है, पिनाकोडर्म से बना है। इस पिनाकोडर्म के अंदर ये जो पिनाकोडर्म है इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट सेल बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, पोरोसाइट सेल्स होता है। जो पिनाकोसाइट सेल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं, जबकि पोरोसाइट सेल्स जो होते हैं बेटे वो कैसा है, ओवल है। ये नीट में, एम्स में और एफएमसी में इससे क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउटर लेयर के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं, मीजनकाइम बोलते हैं। और मीजनकाइम के अंदर दो सेल्स होते हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल और दूसरा क्या होता है, आर्कियोसाइट सेल्स होता है। ठीक है, मीजनकाइम में क्या चीज है बेटे, दो टाइप की सेल्स है, एक स्क्लेरोब्लास्ट है जो कि स्केलेटन फॉर्म करेगा, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं। ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या होते हैं, ये वो सेल्स है जो पॉलीफेरा में गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब आर्कियोसाइट सेल्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल है, आर्कियोबैक्टीरिया के नहीं, यहाँ पे किसके, यहाँ पे पॉलीफेरा के। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। और ये गैमीट फॉर्म करेगा तो क्या, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आउटर लेयर किससे बना है, पिनाकोडर्म। इसके अंदर की तरफ हम आएंगे तो क्या मिलेगा, मीजनकाइम। इसमें दो सेल, स्क्लेरोब्लास्ट सेल और आर्कियोसाइट सेल। स्क्लेरोब्लास्ट सेल क्या करता है, स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, जबकि आर्कियोसाइट सेल का क्या काम होता है,
आर्कियोसाइट सेल्स जो होते हैं ये टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं और ये गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम सबसे अंदर की तरफ देखेंगे इनर लेयर, तो बच्चे इनर लेयर में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको कोएनोडर्म बोलते हैं, और उस कोएनोडर्म लेयर के अंदर कोइनोसाइट सेल्स होते हैं। ये देखो आप, इनर लेयर जो होता है इसमें कोइनोडर्म होता है, और इस कोइनोडर्म के अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं। इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलर सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। आप देखो ये जो यहाँ पे ये जो रीजन है ये कॉलर की तरह दिखता है, तो ये कॉलर सेल है। ये पूरा का पूरा कोइनोसाइट सेल है बेटे। ठीक है, इस कोइनोसाइट में आप देख रहे हो ये यहाँ पे फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला जो है इनको क्या करता है, ये वाटर करंट डेवलप करता है। अभी मैं इसको बताता हूं इधर। उसके बाद जैसे ही इसमें आएंगे हम कोइनोसाइट सेल में, यहाँ पे आपको सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस दिखेगा। ये सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, 2 फूड वैक्यूल्स दिखते हैं। अगर हम कोइनोसाइट को देखें तो मान लो बेटे ये कोइनोसाइट है, तो कोइनोसाइट सेल के यहाँ पे नीचे की तरफ आप सेंट्रल में आओगे तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा। यहाँ से फ्लैजिला आता है और न्यूक्लियस के ठीक नीचे 2 फूड वैक्यूल्स होते हैं। यही वो फूड वैक्यूल है जिसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है बच्चे, तो हमने अभी क्या देखा, सबसे आउटर लेयर में क्या देखा, पिनाकोडर्म है। फिर उसके बाद मेसेनकाइम है। मेसेनकाइम में 2 सेल, स्क्लेरोब्लास्ट और आर्कियोसाइट सेल्स। इनर लेयर में क्या, कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल क्या होता है, कॉलर सेल्स बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जो पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं इनमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये न्यूट्रिशन में, रिस्पायरेशन में और एक्सक्रीशन में, तीनों चीज में हेल्प करता है बच्चे। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं पॉलीफेरा के मेंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है ये इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब विद इन द सेल, और किस सेल के अंदर होता है, तो ये कोइनोसाइट सेल के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है, इसीलिए यहाँ पे डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो फूड को इनगल्फ करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की बात करूं तो पॉलीफेरा के मेंबर में रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है बच्चे वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए कोई भी एज सच स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन डेवलप नहीं है। स्केलेटन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केलेटन जो होता है इनका इंटरनल फॉर्म होता है, इंटरनली स्केलेटन होता है, और इस स्केलेटन में 2 चीजें हम देखते हैं। एक जो होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पिक्यूल्स बोलते हैं, और ये जो स्पिक्यूल्स है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बेटे। ठीक है, नॉर्मली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो दूसरा चीज होता है वो क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये मेश नेटवर्क का बना होता है क्या, स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्केलेटन इंटरनल है जिसके अंदर 2 टाइप की चीजें बनेंगी। ठीक है, एक स्पॉन्जिन फाइबर है और दूसरा क्या है, स्पिक्यूल्स है। स्पिक्यूल्स रिजिड होता है जबकि स्पॉन्जिन फाइबर एक इलास्टिक फाइबर होता है। ठीक है बेटे, उसके बाद में अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जिम्यूल के थ्रू होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट के थ्रू होगा, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट बेटे कहाँ से आएंगे, तो गैमेट आपको मैंने अभी बताया है, यहाँ पे क्या है, आर्कियोसाइट सेल है। ये टोटीपोटेंट नेचर का होता है, और टोटीपोटेंट नेचर है तो ये गैमेट फॉर्म करता है। तो स्पर्म और ओवम कौन फॉर्म कर रहा है, आर्कियोसाइट सेल फॉर्म करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें क्या होता है, गैमेट के थ्रू गैमेट का फ्यूजन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो इनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो डेवलपमेंट तो इंटरनल होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पे तो डेवलपमेंट इंटरनल होगा, लेकिन जैसे ही ये डेवलप होगा इसके बाद क्या होगा, ये ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। मैंने यहाँ पे बेटे क्या बनाया है,
ये पॉलीफेरा का डायग्राम बनाया है। आप पॉलीफेरा को देखोगे तो आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन में दिखेगा। इनके ये 3 लेयर होते हैं। ये जो सबसे बाहर लेयर है बेटे, ये आउटर लेयर है। और आउटर लेयर किसका बना होता है? आउटर लेयर पिनाकोडर्म का बना होता है, जिसमें पिनाकोसाइट और पोरोसाइट दोनों सेल होते हैं। अभी हमने देखा इस यहाँ पे। उसके बाद जो इसके बीच वाली लेयर यहाँ पे होगी, ये पर्टिकुलर लेयर नहीं, इसको मेसेनकाइम बोलते हैं। ये जो बीच में है ये मेसेनकाइम है। यहाँ पे ही ये क्या होता है, यहाँ पे आपको मेसेनकाइम में 2 चीजें दिख जाएगी, स्क्लेरोब्लास्ट और आर्कियोसाइट। फिर जो इनर लेयर है, इनर लेयर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कोइनोसाइट सेल्स है। अच्छा, क्या होता है, जब क्योंकि ये एक्वेटिक है तो जब पानी यहाँ से आती है और इधर जब पानी आएगी तो ये जो मिनट पोर्स है, जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया बोलते हैं। तो वाटर जब भी आता है पॉलीफेरा में तो इन पोर्स के थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू कहाँ पे आएगा बेटे? स्पॉन्जोसील कैविटी में आएगा। ठीक है बच्चा। और स्पॉन्जोसील कैविटी में जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो क्या होगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में क्योंकि पानी भी आया है तो उसके साथ कुछ न्यूट्रिशन भी आया होगा, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल भी आया होगा। तो वो जो फूड पार्टिकल, जो डिब्रीज आई है, वो क्या होगा, वो यहाँ पे जब पानी एंटर करेगी तो ये जो कोइनोसाइट का फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला पानी के ऊपर बीट करता है। ठीक है। और जब फ्लैजिला पानी के ऊपर ऐसे करके बीट करेगा तो क्या होगा, ये वाटर करंट डेवलप करेगा। इन वाटर करंट के थ्रू क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ आएंगे। फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आ गए। अब जब ये फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आए तो इस डायग्राम को आप डिटेल में, इस डायग्राम को यहाँ पे देखो। ये फूड पार्टिकल जब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस इन फूड पार्टिकल को रेगुलेट करेगा। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे? फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल के पास जब पहुंच गए तो यहाँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है बेटे। अब जो भी पार्ट बच गई है वो स्पॉन्जोसील कैविटी में रहेगी और स्पॉन्जोसील कैविटी से ये बॉडी के बाहर कैसे जाएगी? ऑस्कुलम के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि कोई भी जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डेड डिब्रीज आती हैं, वाटर आता है, उसका पॉलीफेरा में पाथ क्या होता है? तो अगर मैं पाथ की बात करूं तो पहले ऑस्ट्रिया के थ्रू ये बॉडी कैविटी में आती है। ये कैविटी क्या है? स्पॉन्जोसील कैविटी है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑस्ट्रिया के थ्रू। बेटे मैं इसको नंबर 1 लिखता हूं। ऑस्ट्रिया के थ्रू कोई चीज आएगी जो कि स्पॉन्जोसील कैविटी में, ये सेकेंड नंबर। और जो स्पॉन्जोसील कैविटी से जो वेस्ट है वो क्या होगा बेटे? स्पॉन्जोसील कैविटी से जो वेस्ट है वो इस कैविटी के थ्रू, ये स्पॉन्जोसील कैविटी के थ्रू कहाँ? बॉडी से बाहर चली जाएगी। और जो ये बॉडी से बाहर जा रही है वो किसके थ्रू चली जाएगी? ऑस्कुलम के थ्रू। ऑलराइट बेटे। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि फूड या हो या वाटर हो, कुछ भी आएगा तो वो ऑस्ट्रिया के थ्रू आएगी। और ऑस्ट्रिया के थ्रू आने के बाद ये यहाँ पे रहेगी। यहाँ से जो फूड पार्टिकल्स है कहाँ पे चले जाएंगे? ये आपको कोइनोसाइट सेल के अंदर चले जाएंगे। और जो वेस्ट है, जो एक्सेस है, वो सब के सब स्पॉन्जोसील कैविटी से बाहर कैसे निकलेगी? ऑस्कुलम के थ्रू। ठीक है बेटे। पॉलीफेरा के मेंबर में लार्वा प्रेजेंट होता है क्योंकि इनमें लार्वल स्टेज है बेटे। ठीक है। और लार्वल स्टेज है तो मतलब डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है। और लार्वल स्टेज है तो इनमें 2 तरीके के लार्वा पाए जाते हैं। एक को एम्फीब्लास्ट्यूला बोलते हैं और क्या बोलते हैं दूसरे को? पैरेन्काइम्यूला बोलते हैं। ठीक है बेटे। तो हमने पॉलीफेरा में क्या क्या रिवाइज किया, पहले आप एक बार इसको देख लो, फिर मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। इसको बेटे नोट डाउन कर लिया। तो हमने ये चीज देखा, ठीक है, कि पॉलीफेरा के अंदर क्या है। पॉलीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्जेस की स्टडी को पैराजूओलॉजी बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, कुछ मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा हमने, सिमेट्री के बेसिस पे देखा, सीलोम के बेसिस पे देखा,
बॉडी प्लेन के बेसिस पे देखा, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को देखा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो बॉडी होती है इसमें लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर किससे बना होता है? पेनाकोडर्म से बना होता है। बीच में क्या आता है? मेसेनकाइम आता है। सबसे अंदर क्या होता है? इनर लेयर कोइनोडर्म होता है, जिसके अंदर कोइनोसाइट सेल्स होते हैं। इन कोइनोसाइट सेल के हमने यहाँ पे डायग्राम देख लिया और उसके बाद फिर हमने एक एक करके देख लिया डाइजेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, स्केलेटन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है और कौन कौन से लार्वा प्रेजेंट है। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्केलेटन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, लार्वा के नाम, स्पॉन्जोसील कैविटी, इसका पाथ कैसे आता है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील कैविटी, ऑस्क्यूलम, इसके अलावा बेसिस ऑफ में सिमेट्री। बेटे सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो एक्सेप्शनल केस है साइकोन और लिकोसोलोनिया का। इसके अलावा सेल एग्रीगेशन और ये जो लेयर में जो सेल है स्पेशली आर्कियोसाइट सेल, स्क्लेरोब्लास्ट सेल, पेनोसाइट और यहाँ पे क्या चीज, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बेटे। ठीक है, तो आज हमने पूरे फाइलम पॉलीफेरा को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और कुछ पॉइंट तो एनसीईआरटी से भी बाहर का जो आने के चांसेस होते हैं वो हमने बेटे यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है बेटे, थैंक यू।